हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ReactJs के अंदर कंपोनेंट क्या होता है, वो हम कैसे बना सकते हैं, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लूँगा। पिछली वाली वीडियो में हमने एक कंपोनेंट बनाया था फ्रेंड्स, जिसका नाम hello.js दिया था और इसके अंदर हमने देखा था कि JSX कैसे होता है, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मेन बात आती है फ्रेंड्स कि ये कंपोनेंट आखिर होता क्या है। चलिए तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक कंपोनेंट बना देते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, सिंपली एक एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पे जाके सिंपली लिखिएगा रिएक्ट। यहाँ पे जो पहला एक्सटेंशन है सिंपली आपको ये इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करते ही क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपली आपको स्निपेट मिल जाएंगे। अब स्निपेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपली लिखता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब इसमें होगा क्या, मुझे पूरी लाइन खुद से लिखनी पड़ रही है, लेकिन अभी हमने जो स्निपेट इंस्टॉल किया है फ्रेंड्स, उसकी मदद से एकदम इजीली कर सकते हैं हम। जैसे कि मुझे यही लाइन स्निपेट के जरिए लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, IMR। इससे होगा क्या, ये एकदम शॉर्टकट है, इंपोर्ट रिएक्ट। सिंपली मैंने टैब को प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो पूरी लाइन अपने आप यहाँ पे लिख गई। और इसको मैं करता हूँ सेव, तो ये देखो सेम टू सेम वही लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा टाइम बच गया इसके अंदर। तो सिंपली आप भी स्निपेट का यूज कर सकते हो। ठीक इसी तरह अगर मुझे कोई क्लास का कंपोनेंट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा RCC यानी रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। सिंपली मैं टैब के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो ये पूरा जो भी लाइन था फ्रेंड्स वो अपने आप यहाँ पे लिख गया और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम भी आ गया है। सिंपली मैं यहाँ पे टैब के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो कर्सर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा हेलो वर्ल्ड और इसको किया मैंने सेव। ये देखो फ्रेंड्स, ये अपने आप कंपोनेंट बन गया, आपको एक भी लाइन खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप स्निपेट का यूज कर सकते हैं। चलिए तो इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल और यहाँ पे आपको कमांड लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run start, या तो फिर आप यूज कर सकते हैं यान। मेरे अंदर यान है तो मैं सिंपली लिखूंगा यान स्टार्ट। ओके, तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लोकल सर्वर ऑन हो गया है और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर रन होके दिख रहा है। ये देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो ये बन गया हमारा क्लास कंपोनेंट। यही सिमिलर अगर हमें फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हमें अब फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो यहाँ पे सिंपली चेंज करना पड़ेगा RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट और यहाँ पे टैब क्लिक करो तो ये देखो ये पूरा पूरा फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे बन गया है फ्रेंड्स। सेम टू सेम क्लास कंपोनेंट जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, सिंपली हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो और करूंगा सेव, तो ये सेम टू सेम वही काम करेगा। ये देखो यहाँ पे जाके मैं सिंपली इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पे ये देखो हेलो दिख रहा है आपको। तो इस तरह से सेम टू सेम है, लेकिन अब मेन बात आती है कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए तो सबसे पहले क्लास कंपोनेंट देख लेते हैं। सिंपली लिखूंगा IMR। ओके, अब यहाँ पे क्लास कंपोनेंट है तो लिखना पड़ेगा क्लास और बाद में उसका नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। उसके तुरंत बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा, ये बन गया हमारा क्लास हेलो। तो इसके अंदर हमें HTML का कोड लिखना है तो सिंपली लिखना पड़ेगा रिटर्न। लेकिन क्लास कंपोनेंट के अंदर आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिसका नाम है कंपोनेंट, जो आपको यहाँ पे रिएक्ट के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो आप कंपोनेंट। ये देखो कंपोनेंट आ गया। तो ये जो भी मॉड्यूल है फ्रेंड्स, सिंपली आपको ये यूज करना है इस क्लास के अंदर। तो सिंपली आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिंपली लिख देता हूँ एक्सटेंड स्पेस कंपोनेंट। ओके, इसका नाम मैंने लिखा। तो इससे होगा क्या कि इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन है, जितने भी मेथड है, सब यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। तो सिंपली आपको एक मेथड यूज करनी है जिसका नाम है रेंडर। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो रेंडर, ये एक फंक्शन है तो ये फंक्शन आएगा और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको वो रिटर्न वाला कोड लिखना है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट में पहले बताया था वही। जैसे कि H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो और इसको किया मैंने सेव। ओके, इसे सेव करते हैं यहाँ पे हम ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पे एरर दिख रहा है। क्यों, हमने यहाँ पे कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन वो कंपोनेंट हमें यहाँ पे यूज करना है तो इसके लिए हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एक्सपोर्ट। यहाँ पे हमारे पास एक ही कंपोनेंट है तो इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। इससे होगा क्या, वहाँ पे हमें नाम लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, इतना लिखते ही सेव किया। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, रिलोड किया मैंने, ये देखो ये पूरा का पूरा हेलो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे यही मेन चीज है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको क्लास कंपोनेंट यूज करना है तो यहाँ पे कंपोनेंट का मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप रेंडर मेथड यूज कर सकते हैं
और तब जाके आप रिटर्न करेंगे HTML का कोड। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं HTML में। यहाँ पे जाके आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं आप, सिंपली लिखो where I = 10 और इसे करो सेव। तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यूज करना है स्टेट। जैसे कि आपको जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं वो यहाँ पे एक साथ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। बस ये चीज आपको मेन ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, इतना आपको लिखना ही लिखना है। नए रिएक्ट के वर्जन के अंदर यही चीज आप एकदम शॉर्टकट में लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो स्टेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। बस अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। सिंपली यहाँ पे जाके लिख देता हूँ नेम, डबल कोट के अंदर मैंने नाम लिख देता हूँ और इसको करता हूँ सेव। अब हमें ये नेम को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, पिछली वाली वीडियो में हमने वो देखा था। सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। ये देखो यहाँ पे सजेशन आ गया, टैप क्लिक करो और यहाँ पे सेव करो और इसको कर दो रिलोड। तो यहाँ पे आपको एक एरर दिखाएगा फ्रेंड्स, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर। तो इससे होगा क्या, आप जब भी ये कंस्ट्रक्टर यूज करोगे क्लास कंपोनेंट के अंदर तो यहाँ पे आपको एक प्रॉप्स मिलेगा, तो उसको यहाँ पे रिसीव कर लो। और सबसे पहले आपको एक सुपर कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करना पड़ेगा। सिंपली लिखो सुपर और उसके अंदर डायरेक्टली ये प्रॉप्स पास कर दो और यहाँ पे इसको कर दो सेव। तो अब ये एरर निकल जाएगी। ये देखो, सिंपली क्लास कंपोनेंट के अंदर आपको यही सब चीज में ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। चलिए तो अब फंक्शन कंपोनेंट भी देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट और उसके बाद यहाँ पे सिंपली लिखना है फंक्शन और फंक्शन का नाम दे दो एक हेलो। ओके, सिंपली इतना लिखते हैं। यहाँ पे रिटर्न इसके अंदर लिख देते हैं H1 के अंदर हेलो और इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो और कर दो सेव। ओके, यहाँ पे अभी भी पुराना आउटपुट आ रहा है। सिंपली रिलोड करूंगा। ओके, तो ये देखो आ गया आउटपुट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वेयर, यहाँ पे ये देखो नेम इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे मुझे वेरिएबल यूज करना है तो सिंपली यहाँ पे ये देखो कर्ली ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दो और कर दो सेव। ये देखो कितना ईजी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।